साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। कहने का मतलब साइन इनवर्स में फंक्शन दिया है, इसका रेंज आपको निकालना है। तो फंक्शन किस तरह का, इसको लिख के देखते हैं। फंक्शन एक्स है 4 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह का फंक्शन है। इसका अपने को रेंज निकालना है। देखो किसी भी साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज होता क्या है, मान लीजिए साइन इनवर्स y है, तो इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, ये हमको पता होना चाहिए, डोमेन -1 से लेकर 1 के बीच होता है। और इसी साइन इनवर्स का अगर हम रेंज पता करना चाहें तो इस डोमेन के लिए इसका रेंज क्या निकल आता है, -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है, ये इसका की कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहले हमें इस पूरे का रेंज निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यानी जो ये इनर एक्सप्रेशन है इस फंक्शन की, उसके लिए रेंज निकालते हैं, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो रेंज जो है इसकी निकालते हैं, है ना। तो रेंज का मतलब क्या है, इस पूरे की क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब तो रेंज ऑफ इस पूरे की रेंज निकालनी है, तो इसका मतलब इसकी पूरे की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। इसकी मिनिमम वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, एक्स पर डिपेंड करेगी। और एक्स कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर माइनस का तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, स्क्वायर होके पॉजिटिव बन जा रहा है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कहीं कहीं एक्स 0 हो रहा होगा, एक्स 0 पर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। देखो एक्स 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, अदरवाइज ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब 0 से शुरू हो रही है ना। तो 8x इज इक्वल टू 0 पर हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है मिनिमम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये मिनिमम मिल जाएगा। कितना होगा ये मिनिमम, जब एक्स को 0 रखेंगे तो ये मिनिमम कितना होगा, 0 या 0 प्लस होगा 0, तो कहना इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई इसकी। ठीक है, तो इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कब हो सकती है, जब एक्स कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी के लिए जा रहा है ये, है ना। तो एक्स जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हमें इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, है ना, ये मिलेगी। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर एक्स स्क्वायर को नीचे जो है कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर करें 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो कहने का मतलब एक्स इन्फिनिटी पर अब ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, सोल्व होके 1 अपॉन इन्फिनिटी होगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। 1 अपॉन 1 प्लस 0 हो गया, यानी 1 आ जाएगा। तो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई इसकी। समझ रहे हो। तो हमारी जो रेंज होगी, रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जो रेंज होगी वो क्या हो गई, वो हो गई 0 से लेकर 1 तक। लेकिन 0 तो हो गया कैसा, क्लोज ब्रैकेट, ये होगा ओपन ब्रैकेट। ऊपर क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी तक अप्रोच करता है इन्फिनिटी, है ना। आपने देखा होगा, है ना, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में या ये भी करो मेथड में देखा होगा, इन्फिनिटी को हम क्या लेते हैं, हमेशा ओपन ब्रैकेट लेते हैं, है ना। तो ये देखो, इसलिए हमने इसको 1 को ओपन ब्रैकेट में दिया। तो ये इसमें खास बात थी कि हम ब्रैकेट कैसा लेंगे। ये तो रेंज आई इसकी, लेकिन हमें अब रेंज चाहिए किसकी, साइन इनवर्स की। अब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की रेंज चाहिए, इसकी रेंज चाहिए। अब इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज किस पर डिपेंड करेगी, इस पूरे पर, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर। तो कहने का मतलब 8
एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक बार क्या होगा, जीरो होगा, और एक बार क्या होगा, एंड एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक बार क्या होगा, वन होगा। इन दोनों पर ही तो इसकी रेंज निकालेंगे साइन इनवर्स। तो कहने का मतलब साइन इनवर्स जीरो एंड साइन इनवर्स वन, ये हमारी रेंज निकलेगी इसकी, ये तो निकलेगी। तो अब ये कितनी वैल्यू निकलेगी, साइन इनवर्स वन जीरो कितनी होगी, जीरो ही होगी, ये वैल्यू तो जीरो आएगी, और ये वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाई टू आएगी। साइन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई टू होती है ना। तो ये होगी इसकी रेंज। अब रेंज को हम इसी तरीके से लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा था, ये ब्रैकेट लगाएंगे, ये सॉरी ये पाई बाई क्या है, टू है ना, पाई बाई ऊपर ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये रेंज आ गई हमारी किसकी, रेंज आई इसकी, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये बात समझ में आ गई ना आपको, या इसकी रेंज आई है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट हमने यहाँ निकाल दिए थे पहले इसकी रेंज है ना। अब हमें चाहिए लेकिन रेंज इसकी, हमारे पूरा क्वेश्चन है ऐसा, ओ साइन इनवर्स वन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसकी रेंज चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर तो जीरो ही आएगा, या फोर इंटू पाई बाई टू हो जाएगा ये, है ना। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ये जीरो एंड टू पाई ओपन ब्रैकेट होगा यहाँ पर, बस ये खास बात है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। तो हमारे ऑप्शन में है ये, है ना, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, होप आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे।